पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्जव सागरी सुंदर सागर जी महाराज की। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। घड़ा बनाते बनाते उसका मूड चेंज हो गया। बाजू में उसकी धर्म पत्नी बैठी हुई थी, जीवन साथी। उसने पूछा कि आप तो अभी घड़ा बना रहे थे, इस चिलम कैसे बन रही? कुमार कहता है बस यूं ही हमारा मूड बदला, घड़े से चिलम बन गई। बात पूरी ही नहीं हुई, मिट्टी के अंदर से तपाक से आवाज आती है कि तुम्हारा मूड क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। मेरा तो संसार बदल गया। संत कहते हैं हमारा जीवन भी इसी तरह से है। मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार की संभावनाएं छिपी रहती हैं। मिट्टी से चाहे तो हम मंगल कलश भी बना सकते हैं, मिट्टी से चाहे तो हम सकोरा भी बना सकते हैं, मिट्टी से चाहे तो हम चिलम और कुल्लड़ भी बना सकते हैं। ये हमारे योग और उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। आप देखते हैं गर्मी का समय चल रहा है, मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, खेल खिलौने बनते हैं। अभी बाजार में घड़े बिक रहे हैं। वही मिट्टी जब पानी मिट्टी को बहा करके ले जाता है, पैरों से रौंदी जाती है, कीचड़ भी मच जाता है। वही मिट्टी जब कुम्हार के संसर्ग में आती है, संपर्क में आती है, कुम्हार खदान से मिट्टी को लाता है, खोद करके मिट्टी को खदान से कुम्हार लाता है, आंगन में डालता है और उसको कूटता है, पीटता है। फिर क्या करता है? पानी को उसमें डालता है। सर्दी का समय है, मिट्टी फूल रही है, और इतना ही नहीं, उसको पैरों से रौंद भी रहा है। मिट्टी चुपचाप पदों के भार को चुपचाप सहन कर रही है, चुपचाप।
वही कुमार मिट्टी से लौंदे को बना करके मंगल कलश का आकार दे रहा है। कभी सकोरा बना रहा है, कभी तवा बना रहा है, कभी चिलम बना रहा है, कभी कुल्हड़ बना रहा है, कभी मंगल कलश बना रहा है। संत कहते हैं मिट्टी से मंगल कलश भी बनता है तो चिलम भी बनती है। मंगल कलश हमारे माथे की शोभा को बढ़ाता है। आप मंगल कलश को मंडलों में रखते हैं। अक्षय तृतीया के दिन उसका मुहूर्त होता है, पानी भरते हैं, पूजन, और हिंदू वर्ग के लोग उसकी पूजा भी करते हैं। और कुछ लोग हैं जो मिट्टी से चिलम बनाते हैं, और चिलम का काम क्या होता है सभी को पता है। चिलम स्वयं जलती है और जो इसका उपयोग करता है उसको भी जलाती है। हमारा जीवन भी इसी तरह से है। कुछ लोग हैं अपने जीवन को मंगल कलश की तरह बना लेते हैं, और कुछ लोग हैं मानव जीवन को पाकर के चिलम की तरह बना लेते हैं। सारी जिंदगी चिलम जलती है और जो उसका उपयोग करता है उसे जलाती भी है। हम अपने जीवन को देखें। हमारा जीवन धर्म से जुड़कर के मंगल कलश की तरह बन रहा है, या अधर्म में पाप से जुड़कर के चिलम की तरह स्वयं जल रहा है और आने वाले संपर्क में लोगों को भी जला रहा है। हमें स्वयं देखना है, समझना है। यदि हमारा मूड ठीक है, हमारी सोच अच्छी है, हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, तो हम बुराई में भी अच्छाई खोज सकते हैं। बुराई में भी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा सोच ठीक नहीं है, दृष्टिकोण सही नहीं है, तो व्यक्ति को फिर अच्छाई में भी बुराई दिखने लगती है। ये आप लोगों का शायद अनुभव भी होगा। जिससे स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, जिससे प्यार होता है, उसकी बुराई में भी तुम्हें अच्छाई नजर आती है, तो अपना व्यक्ति है, तो हमारा है। चलो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करो। जब व्यक्ति से अनबन हो जाती है किसी बात को लेकर के, कोई व्यक्ति कान भर देता है, कोई व्यक्ति गलत सुना देता है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, उससे दूरियां धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है। फिर उसको देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। ये हर व्यक्ति के साथ घटित होता है, कोई नई बात नहीं है। संत कहते हैं हम अपने जीवन को मंगल कलश की तरह बनाएं, चिलम की तरह नहीं। मंगल कलश में मंगल द्रव्य भर करके हमारे माथे की शोभा बढ़ाता है और चर्चित अर्चित भी होता है। लेकिन चिलम का स्वभाव सभी को पता है। चिलम में आग भरी जाती है जो जलती है, धधकती है, और पीने वाले को भी धधकाती है, जलाती है। हम ऐसा कार्य करें कि हमारे द्वारा संपर्क में आने वाले लोग प्रसन्नता से भरे, खिन्नता से नहीं, खुशी से भरे, गम से नहीं, सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव नहीं। पिछले विगत दिनों हमने आप सबके सामने 4 शब्दों को कहा था। सुनो, समझो, स्वीकारो और सुधारो। हम छोटी मोटी बातों को सुनकर के समझते नहीं हैं और आग लगाने का काम कर लेते हैं। फिर होता क्या, परिणाम क्या निकलता है? ओम, परिणाम क्या निकलता है? परिणाम सबको पता है कि क्या होता है।
सुनो उसे सुनो जो तुमने अभी तक सुना नहीं है। आचार्य कुंद देव समय सार में कहते हैं, सुध परिचिदानुभूदा सबस विकाम भोग बंद कहा, ए तत्सु विलंबो नवरि विहतस्य। तुम्हारे द्वारा सुनने में भी आया, परिचय में भी आया, अनुभव में भी आया, एक भाव में नहीं, जन्म जन्मांतरों में हमने यही किया है, सुना भी है, परिचय भी किया, अनुभव भी किया, नया कुछ भी नहीं है, वही पुनरावृत्ति, हर भाव में वही चीजें भोगने में भी आ रही, सुनने में भी आ रही, अनुभव में भी आ रही। आचार्य कहते हमारी प्रवृत्ति दुर्योधनी नहीं होना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति तो वो होना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकें, कल्याण कर सकें, जीवन का भला हो सके। इसलिए एक सूक्ति आती है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म के फल को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा हूं। मैं अधर्म को भी जानता हूं, अधर्म के फल को जानता हूं, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। वजह क्या है, कारण क्या है, कभी सोचा? आज हमारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति हमसे दुखी क्यों हो रहा है? मूल को पकड़ो। आज हम मिथ्यात के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो कारण क्या रहा? कितने जन्म हमने इस संसार में जन्म मरण करके गमा दिए। कभी अपने हित के बारे में सोचा? कल शाम को कुछ लोग आकर के बैठे चर्चा कर रहे थे, मैंने उनसे यही कहा, अभी हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं आया, इसलिए जन्म मरण के चक्र में सब फंसे हुए हैं। तो मैं कह रहा था, सुध परिचिदानुभूदा सबस भी काम भोग बंध। काम की कथा, बंध की कथा, भोग की कथा हर भाव में तुमने भोगा है। संत कहते उसे भोगो जिसे भोगने के बाद किसी भोग की इच्छा ना रहे। उसका अनुभव करो जिसका अनुभव करने के बाद किसी और के अनुभव करने की जरूरत ना हो। उसका परिचय करो जिसका परिचय करने के बाद अब किसी और की परिचय की जरूरत ना पड़े। हम अपने तीर्थंकर भगवंतों को याद करें, उनके जीवन काल को देखें, उनके इतिहास के पन्ने पलटो, तो उन्होंने ऐसा परिचय किया, ऐसा अनुभव किया, ऐसा भोग भोगा कि उनका भोग छायक बन गया, दर्शन सम्यक दर्शन छायक बन गया। ऐसी सामर्थ्य हमारे पास भी है, वो सामर्थ्य को हम प्रकट करें, उद्घाटित करें। बैठे बैठे घर में रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक एक कदम हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था, सुनो, समझो, स्वीकारो और समझो और स्वीकारो। तो वो क्या सुन रहे अभी तक हम, और क्या अभी हमने नहीं सुना? संसार की बातें व्यक्ति खूब सुनता है। कौन मेरे बारे में अच्छा अच्छा कह रहा है, कौन मेरे बारे में बुराई कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये तो जल्दी सुनने में आ जाता, किसने मेरी बुराई की, किसने मेरी अच्छाई कही। पर इस सुनने और नहीं सुनने से कोई फर्क जीवन में पड़ने वाला नहीं है। संत कहते उसे सुनो जिसको सुनने के बाद हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। वो है जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो है तीर्थंकरों का उपदेश, वो है गुरुओं की वाणी, जिसको सुनने के बाद हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन घटित कर सकते हैं। वरना खूब अभी तक सुना है, जिनवाणी को पढ़ा है, लेकिन जीवन में अभी परिवर्तन कितना आया है? आप रोज विनय पाठ में पढ़ते हैं, बड़ी विनय से पढ़ते होंगे, मुझे तो पता नहीं तुम कैसे पढ़ते हो, और मैंने जब पढ़ा तो आपके सामने हूँ। क्या पढ़ते हैं? यह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य दिनेश्वर देव तुम नाचे कर्म जू आठ। भगवान के चरणों में जाकर के बड़ी विनम्रता के साथ हम उसे पढ़ें जो तुम पढ़ने जा रहे हो।
ओम। उसे पढ़े जो पढ़ने जा रहे हो। क्यों पढ़ने जा रहे हो? क्योंकि हे प्रभु आपने आठों कर्मों को क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं भी आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूं कि आपका ठाट बाट है, आपका समोषण है, आपके पास सब वैभव है, अष्ट प्रातिहार है, समोषण आदि लगा हुआ है, इसलिए देख करके आपके चरणों में नहीं आया हूं भगवान। मैं तो इसलिए आपको नमन करने आया हूं क्योंकि आपने आठों कर्मों को क्षय कर दिया है। ये भावना से आया हूं मैं, इस भावना को लेकर के आया हूं। ये भाव यदि तुम्हारे हृदय में जागते हैं तो समझना कि तुम्हारा पूजन करना सार्थक है। मैंने बचपन में पढ़ा था, पुस्तक के ऊपर एक टाइटल पढ़ा था, पूजा करो या पूज्य बनो। क्या किया? पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक पूज्य नहीं बन पा रहे तब तक पूजनी की पूजा करते रहो, जीवन धन्य हो जाएगा। बताओ, जब पूजा ही नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। आचार्यों ने कहा है भगवान का नाम ले लो संसार से तर जाओगे। भगवान का नाम भी लेते हो तो कैसे लेते हो? उदासीनता से भर करके लेना पड़ रहा है। तो तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल में मीन। जन्म जरा मेरी हरो। क्या है? जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, ये तो सबको अनुभव होंगे बाद में। अभी तो यहां ऐसा कोई नहीं बैठा एक आध दो को छोड़ करके। जन्म का दुख सबको पता है कि कितनी वेदना के साथ हमारा जन्म होता है। बालक को पता हो ना हो, उस समय का दुख किसी को पता नहीं, लेकिन एक मां को पता होता कि कितनी वेदना के साथ इस पीड़ा को मैं सहन कर रही हूं, जन्म दे रही हूं। तो जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख सभी को पता पड़ेगा। और तीसरा दुख कौन सा है? मरण का दुख, वो भी एक दुख है। एक दिन मैंने नीचे किसी को सुनाया था कि मरते समय कैसी वेदना होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परी जैन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सांवरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।